चलिए, तो आज के क्लास में दोस्तों हम लिब्रे ऑफिस कैल्क का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास देखेंगे, जिसमें 60 प्लस क्वेश्चन हैं। 60 प्लस यानी कि पूरे 60, जबकि मैंने पिछले क्लास में 40 क्वेश्चन करा दिया था और मैंने ये बताया था कि उसमें कुछ राइटर के भी सम्मिलित होंगे, लेकिन 40 क्वेश्चन में एक भी राइटर का नहीं था उसमें। लेकिन आज जो कराऊंगा इसमें राइटर जरूर होगा, ठीक है, राइटर जरूर होगा। फिर इसके बाद हम केवल राइटर का देखेंगे, फिर इसके बाद केवल इम्प्रेस का देखेंगे, फिर उसके बाद सब मिक्स करके देख लेंगे। यानी कि हम पूरी तरीके से लिब्रे ऑफिस को निचोड़ देंगे, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब सीखो जी में। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसको ओपन कर लेते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि मैं पावर पॉइंट में ही लिखा हूं, मेरे पास और कोई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल मैंने लिखा ही है, लिख करके उसको मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, और उसको हल करवा रहा हूं, ठीक है। 40 क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। जैसा कि आज आप नंबर 41 देख रहे हैं, या फिर आप 1-2 से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1-2 से लेंगे तब भी आपका लगभग 60 तक पहुंचेगा, और 40 लेंगे तब भी आपका 41 लेंगे 60 जाएगा, तो 100 क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि फार्मूला कॉपी करते समय सेल एड्रेस बदल जाता है तो फार्मूला के रूप में जाना जाता है। यानी कि यदि कोई फार्मूला कॉपी करेंगे और फिर अगर कॉपी कर रहे हैं तो उसका सेल एड्रेस बदल जाएगा, यदि किसी दूसरे में ले जाकर के उसे पेस्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा। देखिए दोस्तों हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लेते हैं। हम बार बार आपको दिखाए भी है स्टार्ट बटन। चलिए दोस्तों हम कैल्क को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं रिलेटिव सेल एड्रेस, ठीक है। तो हम यहां से क्लिक करते हैं, कैल्क हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि फार्मूला कॉपी करते समय सेल एड्रेस बदल जाता है तो, यानी कि यदि आप किसी भी, जैसे कि यहाँ पे हम कोई नंबर टाइप कर देते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट वाले में भी कोई नंबर टाइप कर देते हैं, और इसके अगले वाले में भी कोई नंबर टाइप कर देते हैं, और इसके अगले वाले में भी कोई नंबर टाइप कर देते हैं। और यदि मान लीजिए कि हम यहां पे हम यहां से फार्मूला लगाते हैं, इक्वल लगा के सम लिखते हैं। सम लिखने के बाद, ठीक है, हम कोष्टक को यहां पे ऑन करते हैं और पूरे नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। पूरे नंबर को सिलेक्ट करने के बाद कोष्टक को बंद कर देते हैं और इंटर को प्रेस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नंबर जुड़ गया है, लेकिन सेल एड्रेस यहां पे क्या कह रहा है, सेल एड्रेस कह रहा है B2। इसे हम कॉपी करेंगे ऐसे, और कॉपी करके यहां पे रखेंगे, तो देखिए आपका क्या कह रहा है कि सेल एड्रेस बदल जाता है। तो जब सेल एड्रेस बदल जाता है ना, तो उसे कहते हैं रिलेटिव सेल एड्रेस, जबकि बीच में सेल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेल नहीं है, ठीक है, इसे रिलेटिव सेल एड्रेस कहते हैं। यानी कि पहला हमारा सही हो जाएगा, जबकि एब्सोल्यूट सेल एड्रेस दिया हुआ है, मिक्स्ड सेल एड्रेस दिया हुआ है, डायनामिक दिया हुआ है, ये तीनों नहीं होंगे। ये पूछा जाता है सेल रिफरेंस, यानी कि ये क्वेश्चन किसका है, सेल रिफरेंस का है। तो आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल रिफरेंस 3 होते हैं, एक रिलेटिव होता है, एक एब्सोल्यूट होता है, एक मिक्स्ड होता है, ठीक है। 3 प्रकार के सेल रिफरेंस होते हैं, ठीक है। यानी कि 41 का पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, अगले पे 42, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम की अधिकतम संख्या, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम की अधिकतम संख्या पूछ रहा है। तो पहला दिया हुआ है 10, 48, 5, 76 और 10, 24, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 10, 48, 5, 76 और काल, मतलब कि उसमें उसी में ऐड करके 16, 3, 84, और फिर दिया हुआ 16, 3, 84 और 10, 48, 5, 76, और फिर दिया हुआ एक, मतलब कि क्या नाम है कि 10, 24 और 10, 48, 576। पूछ क्या रहा है, रो और कॉलम की संख्या पूछ रहा है। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की संख्या 10,48,576 और कॉलम की संख्या क्या होती है, कॉलम की संख्या क्या होती है, 1024 होती है। अगर यही क्वेश्चन कहता कॉलम और रो की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा कि रो की संख्या 10,48,576 और कॉलम की संख्या 1024 होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत। लेकिन अगर ये एक्सेल की बात करेगा तो एक्सेल 2007-2010 में जो कॉलम की संख्या होती है वो आपकी कॉलम की संख्या होती है
16,384 और रो की संख्या सेम होती है 10,48,576, 10,48,576 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको सेल की संख्या मिल जाएगी। चाहे ये एक्सेल की बात होगी चाहे आपकी कैल्क की बात होगी। एक्सेल की बात होगी तो एक्सेल में देखिए ये होता है, एक्सेल में 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेल की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 43, कह रहा है कि कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। और यह भी पूछा जाता है कि कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू किस मेनू में पाया जाता है या फिर किस टैब में पाया जाता है। ठीक है, ये पूछता है। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए पहला देखिए ऑप्शन दिया हुआ Ctrl+F12, दूसरा दिया हुआ F12 और तीसरा दिया हुआ Ctrl+Shift+O और ये दिया Ctrl+O। तो Ctrl+O से ओपन होता है और Ctrl+Shift+O से आपका प्रिंट प्रीव्यू होता है। चाहे लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करें चाहे आपका लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें, ये प्रिंट प्रीव्यू दोनों में होता है। और ये पाए किस में जाते हैं, मेनू, फाइल मेनू में पाए जाते हैं। यहाँ पे हम कैल्क ओपन करते हैं और आपको यहाँ पे दिखाते फाइल मेनू क्लिक करके और यहाँ पे देखिए आपका ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए क्या दिया हुआ है, प्रिंट प्रीव्यू लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है। सेव एज का देखिए यहाँ पे दिया है Ctrl+Shift+S, सेव का देखिए दिया हुआ Ctrl+S और एग्जिट करने के लिए Ctrl+Q का दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए आपका लिखा होगा कहीं पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो Ctrl+N से नया स्प्रेडशीट आता है और Ctrl+Shift+N करने से क्या आता है, आपका न्यू टेम्पलेट या टेम्पलेट आता है। ये सारे शॉर्टकट के इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, जो चाहे आपका SSC हो, ओ लेवल हो और भी कोई कंप्यूटर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 44 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 कह रहा है, 44 कह रहा है कि कैल्क में टूल बार जिसमें सेव, ओपन, प्रिंट, कट, कॉपी आदि जैसे कमांड होते हैं, यानी कि वो कौन सा टूल बार है जिसके अंतर्गत आपका सेव मिलता है और ओपन मिलता है, प्रिंट मिलता है, कट मिलता है, कॉपी मिलता है, ये सब आपको मिल जाते हैं। ऑप्शन पहला कह रहा है कि फॉर्मेटिंग टूल बार, दूसरा कह रहा है स्टैंडर्ड टूल बार और फिर कह रहा है ड्राइविंग टूल बार, फिर कह रहा है नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज में हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है, इसी तीनों में हमें देखना है। तो इसमें आपका हम बता दें, जब आपको हमने कैल्क बताया था तो उसमें बताया था कि स्टैंडर्ड टूल बार कौन होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार कौन होता है। तो इसका जो सही होगा वो ये वाला सही होगा, स्टैंडर्ड टूल बार, यानी कि 44 का बी वाला सही हो जाएगा। हम चल के दिखा देते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो देखिए दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड टूल बार है। यहाँ पे देखिए आपका न्यू दिया है, यहाँ पे देखिए ओपन दिया है, यहाँ पे देखिए आपका सेव दिया है, यहाँ पे PDF दिया है, यहाँ पे प्रिंट दिया हुआ है और यहाँ पे कट दिया हुआ है, यहाँ पे कॉपी दिया हुआ है, यहाँ पे पेस्ट दिया हुआ है और क्लियर फॉर्मेटिंग दिया है। ये सब हम आपको बताए हैं, क्लियर बताए हुए हैं। ठीक है, ये चीज है, समझ में आया। ठीक, यानी कि पाया किस में जाता है, स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कि पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो पूरे रो को हमने बताया था आगे, इसके पिछले वाले क्लास में बताया था कि यदि आपको पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+स्पेस का उपयोग करते हैं और पूरे रो की बात करेगा तो Shift+स्पेस की बात करेंगे, Shift+स्पेस की बात करेंगे, उसको दबाएंगे तो आपका पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। और पूरा मतलब कि सीट ही सेलेक्ट करना है तो Ctrl+Shift+स्पेस दबाएंगे, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे आकर के। जैसे देखिए कंट्रोल दबा के स्पेस दबाते हैं, देखिए ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो रहा है। और यदि हम इस शिफ्ट दबा के स्पेस दबाते हैं तो देखिए आपका पूरा रो सिलेक्ट हो रहा है। और यदि हम Ctrl+Shift दबा के स्पेस दबाते हैं तो यह आपका ऑल टेबल क्या होता है कि कंप्लीटली सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज है, आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा, यानी कि Shift+स्पेस दबाने पे आपका पूरा रो सिलेक्ट हो जाता है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते 46 पे। ठीक है, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में कमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, कमेंट। और यह भी पूछा जाता है कि कमेंट किस मेनू में पाया जाता है या किस टैब में पाया जाता है। ठीक है, तो जो मेनू में पाया जाता है इंसर्ट में, किस में पाया जाता है, इंसर्ट में। और शॉर्टकट की इसकी क्या होती है, चल के आपको दिखाते हैं। इंसर्ट मेनू को ओपन करते हैं और इसमें
इसमें देखिए कमेंट का कहीं पे विकल्प दिया होगा, कमेंट कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, कमेंट का दिया कंट्रोल क्या दिया हुआ है, अल्ट प्लस सी दिया हुआ है। और हम इसमें चल के देखते हैं दिया है कि नहीं दिया है। तो इसमें देखिए यहाँ पे सी दिया लेकिन यहाँ पे शिफ्ट आ गया है, तो इसको हम अल्ट कर देते हैं, ठीक है, अल्ट हो गया, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी आपका, यानी कि यही आपका सही होगा, ठीक है। जबकि दूसरा जो विकल्प दिया है कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, बाकी ये आपके फॉर्मेटिंग के लिए होते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 1, आगे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, हम आपको बताएंगे इन सबसे क्या होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चल कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने की शॉर्टकट की क्या है, यानी कि कोई नंबर है उसे करेंसी में बदलना है, इन्हीं सभी शॉर्टकट की का हम उपयोग करेंगे। देखिए दिया ना इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3, तो चलिए देखते हैं किसका उपयोग होता है, लेकिन हम इसमें दिखा देते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 दबाने पे नंबर आपका करेंसी में बदल जाता है। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर यहाँ पे टाइप कर लीजिए, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको ये दिखाई दे, ठीक है। देखिए कंट्रोल और शिफ्ट दबा के यदि 1 दबाते हैं तो ये क्या लिखा, देखिए पॉइंट में हो गया, किसमें हो गया, पॉइंट में हो गया, नंबर एच फॉर्मेट यानी कि डेसिमल में हो गया। और अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दबा के 2 दबाते हैं तो आप देख सकते हैं कि किसमें आपका ये हो गया, यानी कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ किसमें, डेट में हो गया, ठीक है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 दबाते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें आपका क्या हो गया, ये आपका डेट फॉर्मेट में हो गया, ठीक है, डेट फॉर्मेट में हो गया, ठीक है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 दबाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आपका करेंसी फॉर्मेट में हो गया। और यहां पे आप देखिए फॉर्मेटिंग में क्या दिया हुआ है, फॉर्मेट एज करेंसी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4, यानी कि इसका जो आंसर होगा ये आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है हमारा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप कितनी अधिकतम सीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो अधिकतम हम इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे 1000 और 1024 और 10000 नो लिमिट, तो 10000 कर सकते हैं। कैल्क में टोटल सीट इंसर्ट कर सकते हैं कितना, 10000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा चलेगा कौन सा, 49, ठीक है। देखिए कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप एक सेल में अधिकतम अक्षर लिख सकते हैं, यानी कि कितने अक्षर लिख सकते हैं। तो पहला दिया 32,767 और दूसरा दिया 32,654 और तीसरा दिया 32,65,47, यानी कि आपका 32,767 या फिर 32,654 या फिर 32,000 आपका 6547, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन ये लाख में आपका है, ठीक है। तो इसमें से आप कितना अक्षर लिख सकते हैं किसके अंतर्गत, लिब्रे ऑफिस कैल्क के एक सेल के अंतर्गत कितना लिख सकते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी कि 32,767 हम क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं, इतना टोटल अक्षर एक सेल के अंतर्गत। यदि आपका ये बात करेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत हम कर सकते हैं कितना, 256 कैरेक्टर लिख सकते हैं एक सेल के अंतर्गत, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंतर्गत, ठीक है। कैल्क में 32,767 अक्षर एक सेल में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 50 यानी कि 50 पे, ठीक है। कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट को क्लियर करने की शॉर्टकट की का उपयोग किया, मतलब किस शॉर्टकट की का उपयोग किया था कि जो हम फॉर्मेटिंग लगाए हैं उसे क्लियर कर देगा। तो वो आपका पहला दिया कंट्रोल प्लस V, जिसका मतलब पेस्ट होता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। और कंट्रोल प्लस 1 ये फॉर्मेटिंग के लिए होता है, बिल्कुल नहीं होगा। कंट्रोल प्लस M ये आपका होता है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए, ये आपका सही हो जाएगा। 50 का दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा नहीं सही होगा, कंट्रोल प्लस F नहीं होगा। चल के हम आपको दिखाते हैं कैल्क में, जैसे कि यहाँ पे हमने देखिए एक रेड कर दिया और यहाँ पे हमने बोल्ड कर दिया, और हम चलेंगे कहाँ पे, फॉर्मेट में चलेंगे, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो भी इसमें फॉर्मेटिंग लगी थी ये पहले जैसा हो गया, कंप्लीट पहले जैसा हो गया जो भी इसके अंतर्गत फॉर्मेटिंग लगाई गई थी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 50 का जो कौन सा सही है, कंट्रोल प्लस M, जिसका मतलब होता है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। हम आपको बताए भी हैं थ्योरिकल क्लास में, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन
नंबर 51 कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में नेम बॉक्स कहाँ है या फिर कहाँ होता है। नेम बॉक्स जो होता है यानी कि जो सेल के एड्रेस को बताता है उसे नेम बॉक्स कहते हैं। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कई बार कि एक्सेल के अंदर या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत सेल एड्रेस बताने वाले को क्या कहते हैं या फिर नेम बॉक्स क्या बताता है। तो सेल एड्रेस बताता है या सेल एड्रेस को बताने वाले को नेम बॉक्स कहते हैं या एड्रेस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है लेफ्ट साइड अंडर द मेनू बार, दूसरा दिया हुआ है लेफ्ट साइड ओवर द मेनू बार, तीसरा दिया हुआ है ऑन द स्टेटस बार, चौथा दिया राइट साइड अंडर द मेनू बार। 4 ऑप्शन दिए हुए, हम आपको चल के दिखाते हैं, क्लिक में ही दिखा देते हैं। क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका नेम बॉक्स है और ये आपका फार्मूला बार है। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि किसके अंडर में है, मेनू बार के अंडर में है। ठीक है, मेनू बार के अंडर में है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लेफ्ट साइड अंडर द मेनू बार, यानी कि आपका यही सही हो जाएगा। 51 का पहला सही होगा। 51 का क्या सही होगा, पहला सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते 52 पे। ठीक है, कह रहा है कि कैल्क में अगली सीट पर या अगली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो टैब से क्या होता है कि सेल बाय सेल यानी कि आगे जाते हैं, रो बाय रो, और कंट्रोल प्लस टैब, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टैब और शिफ्ट टैब। तो टैब और शिफ्ट, टैब से आगे जाएंगे, शिफ्ट टैब से रिवर्स आते हैं पीछे। जैसे देखिए हम टैब दबा रहे हैं तो देखिए आगे जा रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट टैब दबाएंगे देखिए पीछे आ रहे हैं। ठीक है, और यदि कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाते हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, कंट्रोल टैब दबा रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे एक सीट इंसर्ट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, या फिर ऐसे देखिए 1 2 3 सीट हो गई। हम पहले सीट पे हैं, कंट्रोल टैब दबाते हैं तो देखिए दूसरे सीट पे, फिर कंट्रोल टैब दबाते हैं देखिए तीसरे सीट पे, कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाते हैं तो एक एक करके पीछे आ रहे हैं। जैसे टैब दबा रहे हैं तो एक एक करके आगे जा रहे हैं, शिफ्ट टैब दबा रहे हैं तो एक एक करके पीछे आ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से कंट्रोल टैब दबा रहे हैं तो एक एक सीट आगे जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से उल्टा हो जाएगा, शिफ्ट टैब दबाएंगे तो एक एक करके सीट के रिवर्स आएंगे। तो इसमें कह रहा है अगली सीट पे जाने के लिए तो कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा 52 का दूसरा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 53 कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी फाइल को हाईलाइट, किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए, हाईलाइट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाईलाइट करना है। ठीक है, करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस F6, कंट्रोल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कंट्रोल प्लस 1 ये भी नहीं होगा, ये तो फॉर्मेटिंग के लिए, सेल फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल प्लस F8, इसी दोनों में से कोई आपका एक है, यानी कि कंट्रोल प्लस F8 यहाँ पे कह रहा है कि आपका इसी से आपका क्या होता है, वैल्यू हाईलाइट होती है यदि किसी सेल के अंतर्गत आपका कोई वैल्यू टाइप है। तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू टाइप है, हम इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद या फिर ऐसे ही क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं कि कंट्रोल के साथ F8 दबाते हैं। F8 दबाते हैं तो देख सकते हैं कि वैल्यू हाईलाइट हो गई, ये ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में हो गए। ठीक है, यानी कि आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F8 वाला आपका क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 पे। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस क्या है। अंतिम सेल पे जाने के लिए देखिए अंतिम सेल का नाम AMJ होता है और रो का संख्या क्या हो जाएगा आपका 10,48,576, यानी कि आपका यही सही हो जाएगा दूसरा, यानी कि 54 का दूसरा सही हो जाएगा। XFD तो आपका एक्सेल का होता है ना, XFD का क्या किसका होता है, एक्सेल का होता है, चौथा नहीं सही होगा। ठीक है, अंतिम सेल पे जाने के लिए कंट्रोल दबा के राइट एरो दबाएंगे तो अंतिम सेल पे पहुंच जाएंगे, चाहे कैल्क हो, चाहे आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क हो, चाहे आपका एक्सेल हो, कोई भी हो, कंट्रोल दबा के राइट एरो दबाएंगे तो पहुंच जाएंगे वहां पे। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में मर्ज सेल को स्प्लिट करने के लिए सेल को सेलेक्ट करने के बाद किस बटन पर क्लिक किया जाता है। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी प्रकार के कोई मतलब कि सेल है उसे स्प्लिट करने के लिए किस बटन पर क्लिक करेंगे तो वो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सेंटर। ठीक है, क्या कह रहा है, सेंटर, फिर कह रहा है स्प्लिट, फिर कह रहा है स्प्लिट एंड मर्ज, फिर कह रहा है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर।
तो ये आपका फॉर्मेट मेनू का है। हम चल के दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे देखिए हमने ऐसे क्लिक किया और यहाँ पे फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा मर्ज। हम यहाँ पे कर देते हैं मर्ज सेल, मर्ज सेल कर दिए। पुनः फिर फॉर्मेट में जाते हैं और फिर मर्ज में जाते हैं, मर्ज एंड सेंटर सेल पे क्लिक कर देंगे तो देखिए पुनः फिर से क्या हो गया कि आपका पहले जैसा हो गया, यानी कि आपका मर्ज सेल को स्प्लिट करने के लिए तो आपका मर्ज एंड सेंटर यानी कि 55 का चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, मर्ज का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि दो या दो से अधिक सेल मिलकर, दो या दो से अधिक सेल मिलकर एक सेल जब बनाते हैं तो उसे मर्ज सेल कहते हैं। और एक सेल को दो सेल में बांटना, तीन सेल में बांटना या फिर एक सेल को कई सेल में बांटना स्प्लिट सेल कहलाता है। और एक पेज को दो पेज में बांटना, दो भाग में बांटना स्प्लिट विंडो कहलाता है। ठीक है, ये चीज है। चलिए अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे यानी कि 56 वाले पे चलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि स्प्रेडशीट में सिलेक्ट सेल की रो को सिलेक्ट करने के लिए, स्प्रेडशीट में सिलेक्टेड सेल के रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी है? तो बात वही होती है, सिलेक्टेड रो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्टेड रो को कंट्रोल प्लस स्पेस दबाने पे आपका क्या होता है कि कॉलम सिलेक्ट होता है। चल के आपको दिखाते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस कॉलम सिलेक्ट होता है और शिफ्ट प्लस स्पेस दबाने पे क्या होता है आपका रो सेलेक्ट होता है। तो यानी कि आपका इसका भी सही हो जाएगा, कौन? दूसरा वाला सही हो जाएगा, जो कि ये क्वेश्चन अभी जस्ट हम ऊपर बताए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है, यानी कि इसको थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा। ठीक है, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कह रहा कि कैल्क में दो सेल को एक में मिलाने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो मर्ज सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मर्ज सेल। यहाँ पे देखिए मर्ज टेबल दिया हुआ है 2 बार। ठीक है, तो एक को हम कर देते हैं मर्ज सेल। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में दो सेल को एक में मिलाने की प्रक्रिया आपका मर्ज सेल कहलाता है। यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। मर्ज टेबल जो इसमें कह रहा है मर्ज टेबल, यानी कि ये मर्ज टेबल का मतलब होता है कि जब दो टेबल एक में मिलते हैं तो उन्हें मर्ज टेबल कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, यानी कि 58 पे कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के बाईं ओर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? कैल्क के बाईं ओर जाना है, कैल्क के बाईं ओर, सेल के बाईं ओर जाना है। किसके जाना है? सेल के बाईं ओर। तो देखिए हम यदि टैब दबा रहे हैं, देखिए टैब दबा रहे किधर? दाएं तरफ जा रहे हैं ना, तो शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो बाएं तरफ आएंगे। ठीक है, यानी कि शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो आप उसके बाएं तरफ आएंगे। ठीक है, किसके तरफ आएंगे? बाएं तरफ आएंगे। ठीक है, और केवल टैब दबाएंगे तो दाएं तरफ जाएंगे। और अल्ट टैब के साथ मिनिमाइज जो रहता है वो ओपन होता है और अल्ट के साथ क्या होता है? मेनू बार एक्टिवेट होता है। इसके साथ मेनू बार एक्टिवेट होता है, ये आपका दाईं ओर लेके जाता है और ये आपका क्या करता है? मिनिमाइज फाइल को ओपन करता है। हम दोस्तों एक क्लास लेके आएंगे शॉर्टकट की का, संपूर्ण शॉर्टकट की का लेके आएंगे, जिसमें कोई भी शॉर्टकट की नहीं छूटेगी, सब कुछ उसमें बताएंगे, हर एक सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट की उसमें आपको बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 59 पे कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक रो और कॉलम के इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है, एक रो और एक कॉलम के इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है तो सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। ठीक है, ये सेल कहा जाता है। कैसे? चलिए दिखाते हैं। देखिए ये आपका क्या है? कॉलम है। ये आपके क्या है? कॉलम है। और ये नंबर जो जा रहा है यहां से खींचा हुआ लाइन, ये रो है। तो यहां पे देख सकते हैं कि ये कॉलम है और ये एक रो है। बीच में जो बन रहा है ये क्या बन रहा है? सेल बन रहा है। यानी कि एक रो एक कॉलम मिलके क्या बनाते हैं? एक सेल बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। ठीक है, यहां पे आप लोग कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर के बाद कौन सा सिंबल दिखता है? तो हैज दिखता है। ये हम आपको बता चुके हैं पहले से ही। ठीक है, फार्मूला कौन सा दिखता है? हैज दिखता है। और फार्मूला लगाने से पहले किसका उपयोग करते हैं? इक्वल का करते हैं। इक्वल नहीं लगाएंगे तो क्या आएगा? वही वैल्यू आएगी। और मल्टीपल के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो स्टार सिंबल का उपयोग करते हैं। और अगर ट्रिपल हैज आता है या 4 हैज आता है तो सेल की साइज छोटी और वैल्यू अधिक होती है, तो जाकर के क्या आता है? आपका ट्रिपल हैज या 4 हैज आता है, यदि सेल की साइज छोटी और वैल्यू अधिक हो तो। लेकिन ये एरर होने पे हैज का चिन्ह दिखता है और आगे नेम या वैल्यू लिखा रहता है। ठीक है, ये चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। ठीक है, कह रहा है अगला
कैल्क में देखिए ट्रू और फॉल्स के अब आ गए क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि कैल्क में वर्कशीट को पेज ब्रेक से पेज वाइज देख सकते हैं, पेज ब्रेक से पेज वाइज देख सकते हैं, ठीक है। ब्रेक करने के लिए आप उसको ब्रेक कर लेंगे और फिर पेज वाइज देख लेंगे, ठीक है। अगला कह रहा है कि कैल्क में फार्मूला बार को हाइड अनहाइड किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है, फार्मूला बार को हाइड और अनहाइड भी किया जा सकता है व्यू मेनू के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद अगला कह रहा है आपका 63, कह रहा है कि कैल्क में किसी सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए सीट टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सीट टैब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यानी कि कर सकते हैं सीट टैब का इस्तेमाल, ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में ड्राइंग टूलबार को अपने स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर भी रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से इसको कहीं और भी रखा जा सकता है, ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन यानी कि 65 कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में माना जाता है, तो बिल्कुल संख्याओं के रूप में ही माना जाता है, ठीक है, संख्याओं के रूप में ही क्या कहता है, माना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला कह रहा है कि स्प्रेडशीट हमें सारणीवर्धित रूप में डाटा को व्यवस्थित होगा, यहाँ पे विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है, यहाँ पे हम व्यवस्थित कर देते हैं, ठीक है, और इसको हटा देते हैं, ठीक है, अनुमति देता है, तो बिल्कुल देता है अनुमति, ठीक है, बिल्कुल देता है, ठीक है। यहाँ से हम इसको ट्रू कर देते हैं, यानी कि ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में केवल एक ही सीट होती, जी नहीं, बिल्कुल एक ही सीट नहीं होती है, ठीक है, लेकिन डिफॉल्ट में अगर पूछेगा तो एक ही सीट होती है, बाकी आप तो इंसर्ट करा सकते हैं 10,000 तक, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अगला लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर लेफ्ट अलाइन और अल्फाबेट राइट अलाइन में शो करते हैं, नंबर लेफ्ट अलाइन और अल्फाबेट राइट अलाइन हमने आपको थ्योरिकल में बताया था, चलिए दिखाते भी हैं आपको, ठीक है। देखिए हम कोई नंबर यहाँ से अगर टाइप करते हैं तो किस अलाइन में शो कर रहा है, राइट अलाइन में ना, और अगर यहाँ पे अक्षर कोई टाइप कर रहे हैं तो किस अलाइन में शो कर रहा है, लेफ्ट अलाइन में, और इसमें कह क्या रहा है कि नंबर लेफ्ट अलाइन में और अल्फाबेट राइट अलाइन में, जबकि फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसमें जो नंबर होता है वो आपका राइट अलाइन में जाता है, अल्फाबेट लेफ्ट में रहता है, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं, 69 पे कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का बाय डिफॉल्ट ऑटो, लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफॉल्ट ऑटो फीचर्स उपलब्ध कराता है जो एक चयनित सीमा परिसर में मानों को प्रदर्शित करता है, जी हाँ, मानों को प्रदर्शित करता है, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि कह सकते हैं, ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में कंट्रोल डी का काम समान होता है, नहीं, समान नहीं होता है, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं होता, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल डी करेंगे तो आपको डबल अंडरलाइन लेके आता है, और क्या नाम है कि अगर क्या नाम है कि कैल्क में करेंगे तो ये नंबर को रिपीट करता है, जो नंबर लिखे उसी को सेल में क्या करता है, लिख देता है, ठीक है, ये चीज है। अगला कह रहा है हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर से, देखिए क्वेश्चन अब आपका मिल गया इसके अंतर्गत, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर से हमने बताया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर का भी क्वेश्चन हमने कुछ लिया है, और भी हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। 170 से हमने लिखना शुरू किया क्वेश्चन को, ठीक है। ये देखिए अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 71 क्वेश्चन, और शुरू का कौन सा है, राइटर, राइटर से आपको देखिए मिलेगा, जबकि राइटर आगे एक क्वेश्चन में मिला था। कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए विकल्प, किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो टेबल को इंसर्ट करना है तो टेबल विकल्प का उपयोग किया जाएगा, टेबल विकल्प का। यदि इसकी शॉर्टकट की पूछेगा, शॉर्टकट की Ctrl+F12 होता है, Ctrl+F12 होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है, तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज हमने देखिए जो 10 होता है ये किसका होता है, कैल्क में, और 12 होता है किस में, राइटर में, किस में होता है, राइटर में। चल के हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं, जबकि प्रैक्टिकल राइटर का हम दिखा चुके हैं, लेकिन फिर आपको दिखाते हैं। स्टार्ट पे चलेंगे और यहाँ से ऑल प्रोग्राम में जाएंगे और लिब्रे ऑफिस में जाएंगे और सबसे नीचे राइटर मिल जाएगा, इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज कितनी शो कर रही है, 12 ना,
ठीक है, कितनी शो करी 12, लेकिन कितनी कम, मीडियम में कम कितनी है 6, कितनी है 6 है, ठीक है, और सबसे अधिक कितना है 96 है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से क्या नाम है कि 14, 15, 16 के बाद ये डबल हो जाते हैं 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28 के बाद 44 हो जाते हैं, 28, 4, 32, 42 ऐसे करके हो जाते हैं, ये चीज़ है, समझ में आया। लेकिन हम कितना कर सकते हैं, सबसे कम हम 2 कर सकते हैं, 1 करेंगे देखिए नहीं लेगा, कितना लिया है 2 लिया है, सबसे कम 2 कर सकते हैं मीडियम में, यानी कि डिफॉल्ट में 12 लिया रहता है, और सबसे अधिक कितना रहता है हम 1000 यहाँ पे लिखते हैं, और इंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है 999.9 लिखा है, यानी कि 999.9 लिखा है, यानी कि आप 1000 ही मान के चलिए, ठीक है, ये चीज है। आपका कितना ये देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर को खोलते हैं तो कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, लिब्रेशन सर और लिनक्स, बाइलोनियम जी, है ना, और ये आपका दिया चौथा दिया नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा दिया रहता है, तो कौन सा दिया है लिब्रेशन सर्प दिया हुआ, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा पहला। कौन सा सही हो जाएगा पहला। अगर ये आपका वर्ड का पूछता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो उसमें कैलिबरी होता है वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में कैलिबरी पहला फॉन्ट साइज डिफॉल्ट में रहता है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं किस पे, अपने 74 पे। कह रहा है कि फुट नोट हमेशा डॉट डॉट है पर दिखाई देता है, फुट नोट हमेशा दिखाई देता है, तो यहाँ पे कह रहा है एट द टॉप ऑफ द पेज, यानी दूसरा कह रहा है कि एट द बॉटम ऑफ द पेज, फिर कह रहा है राइट टू द पेज और लेफ्ट टू द पेज, यानी कि ये आपका दिखाई देता है एट द बॉटम ऑफ द पेज, ठीक है, यानी कि ये 74 का दूसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं 75 पे क्वेश्चन नंबर, ठीक है। कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार को खोलने की शॉर्टकट की F2 का किया जाता है, ये आपको बताया गया है, थ्योरिकल के क्लास में आपको कंप्लीट बताया गया है, ठीक है, F2 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि हमारा 76 कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, सब देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी करेंगे तो सुपर आएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी करेंगे तो सब आएगा, ये आपका सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी आपका क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। चल के दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका दिया हुआ है सुपर स्क्रिप्ट और ये आपका दिया सब स्क्रिप्ट, और यदि यही अगर बात करता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का इस्तेमाल किया जाता है, किसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, किसके लिए सुपर स्क्रिप्ट के लिए, और कंट्रोल प्लस प्लस का इस्तेमाल किया जाता है सब स्क्रिप्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत, ठीक है, ये चीज है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते 77 पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे चलते 77 में, कह रहा है कि राइटर प्रोग्राम में फुल स्क्रीन के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो शॉर्टकट की के लिए ये तो आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यानी आपका न्यू टेम्पलेट का होता है, और ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे जो आपका होगा ये फुल स्क्रीन से होगा। देखिए इसी का इसकी शॉर्टकट की है। अगर ऐसे पूछता है इस हिसाब से, उस तरीके से पूछता है कि विंडो में डिस्प्ले को फुल स्क्रीन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो F11 का करते हैं, ठीक है, F11 का। चलिए अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कि राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। जस्ट हमने बताया कि कंट्रोल प्लस F12, यही आपका क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। चल के दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की दिया हुआ है कंट्रोल प्लस F12, और यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ देखिए F2 दिया हुआ है, और फुल स्क्रीन आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे दिया हुआ है ना, ये चीज है। तो सारे चीजें हम आपको दिखाते चलते हैं, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं 79 पे, ठीक है। कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को छिपाने या दिखाने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस F5 होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, हम बार बार बोले भी हैं कि ये बार बार पूछे भी जाते हैं। किस लाइन में शो करता है, तो राइट लाइन में शो करता है, यहाँ पे शो करता है। किस मेनू में पाया जाता है, तो व्यू मेनू में पाया जाता है, कौन, साइड बार, ठीक है, ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 80, यानी कि हम लोग 80 पे पहुंच गए। कह रहा है कि कौन सा फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, ठीक है, ये आपका क्या नाम है कि सही नहीं। बाकी .doc .txt .sxw ये सब संबंधित है उससे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन पे 81 पे कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेस क्या है। तो वर्ड प्रोसेस क्या है आपका राइटर है। वर्ड प्रोसेस क्या है राइटर है। और यदि यही पूछता कि स्लाइड से संबंधित काम किस में किया जाता है तो इम्प्रेस में, और यही पूछता कि यदि स्प्रेडशीट से संबंधित काम किस में किया जाता है तो कैल्क में, और यदि अगर ये पूछता कि डॉक्यूमेंट से संबंधित काम किस में किया जाता है तो राइटर में भी किया जाता है डॉक्यूमेंट से संबंधित। सेम यही उठा करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में रख देंगे तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, ये स्लाइड यानी कि इसके पेज को स्लाइड कहते हैं, इंप्रेस के पेज को, और इसके कार्य को प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे ठीक है कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में इनमें से क्या नहीं दिखाई देता है। टोटल वर्ड दिखाई देता है, प्रेजेंट पेज नंबर दिखाई देता है, नेम ऑफ कंप्यूटर ये नहीं दिखाई देता है, नेम ऑफ कंप्यूटर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, हम चल के दिखा देते हैं राइटर में, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर, वर्ड, कैरेक्टर ये सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर का नाम नहीं दिखाई दे रहा है। लगभग किसी एप्लीकेशन में कंप्यूटर का नाम नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले में ठीक है यानी कि 83 में कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक के लिए पेज ब्रेक के लिए कॉम्बिनेशन क्या है। तो पेज ब्रेक के लिए कॉम्बिनेशन कंट्रोल प्लस इंटर होता है। कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग करते इंसर्ट मेनू में पाया जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत भी इंसर्ट मेनू में ही पाया जाता है। कौन? पेज ब्रेक। कंट्रोल प्लस इंटर से पेज ब्रेक होता है, दोनों में शॉर्टकट की समान होती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की वही होती है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती है, तो वही होती है। ठीक है, ये चीज है। चलिए अगले पे चलते हैं 84 पे। ठीक है, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है। टेम्पलेट के लिए .odt है। ठीक है, .odt। ठीक है, .odt आपका क्या है, टेम्पलेट की एक्सटेंशन आपका है। ठीक है, ये राइटर का क्या एक्सटेंशन भी है। ठीक है, अगला कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में फाइल एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको हम एंड कर देते हैं। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प किस मेनू में? एडिट मेनू में पाया जाता है। ये बार बार बताया गया है। फाइल कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट, अंडो, रीडो, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये सब आपका पाया जाता है एडिट मेनू के अंतर्गत। ठीक है, हमने दिखाया है। ठीक है, चल के फिर दिखा देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एडिट मेनू में जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपको इसमें मिल जाएगा फाइंड, रिप्लेस और गो टू, तीनों एक साथ मिल जाएंगे। कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट, अंडो, रीडो, पेस्ट स्पेशल, सेलेक्ट ऑल, सिलेक्शन मोड। ठीक है, और सेलेक्ट टेक्स्ट यहाँ पे मिला है और यहाँ पे एडिट मोड भी दिया है। एडिट मोड की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम होती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, 86 पे कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट मार्जिन क्या होती है। तो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। मार्जिन की बात करें, चल के दिखाते हैं आपको। देखिए ये आपका है ना, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए आपका पहला सिलेक्ट होगा। पहला देखिए 1 दिया है ना, डिफॉल्ट मार्जिन 1 दिया है। वर्ड में 1.5 होता है। वर्ड में कितना होता है? 1.5 होता है। राइटर में 1 होता है। ठीक है, ये चीज है। चलिए अगले चलते 87 पे। कह रहा है कि मेल मर्ज या लेटर विजार्ट, मेल मर्ज या लेटर विजार्ट लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में होता है? मेल मर्ज या लेटर विजार्ट तो आपका ये पाया जाता है टूल्स मेनू में। हमने आपको दिखाया भी था और फिर एक बार दिखा देते हैं। टूल्स मेनू में जाएंगे। ठीक है, इसमें लेटर विजार्ट वगैरह आपको मिल जाएगा। मेल मर्ज, लेटर विजार्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, टूल्स मेनू के अंतर्गत यहाँ पे स्पेलिंग F7, ऑटो चेक शिफ्ट F7, थ्रेशर आपका कंट्रोल F5 ये आपका दिया रहता है। ऑटो टेक्स्ट के लिए कंट्रोल F3 और कैलकुलेट के लिए कंट्रोल प्लस प्लस का दिया गया है और एक्सटेंशन मैनेज के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई दिया गया है। ऑप्शन के लिए अल्ट प्लस F12 दिया गया है। सारे शॉर्टकट के इंपॉर्टेंट होते हैं, सब पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, ये चीज है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 88 पे। कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया दस्तावेज बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। नया दस्तावेज बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो नया दस्तावेज को बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं कंट्रोल प्लस एन। यदि टेम्पलेट की बात करता तो कंट्रोल शिफ्ट एन हो जाता। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 89 पे। ठीक है, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की, फिर वही आया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस प्लस ओ, यही होता है आपका। ठीक है, अगला आपका दिया है देखिए यानी कि 90 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस
क्यू का उपयोग किया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए। ठीक है, यदि पेज कंट्रोल पर W का यहाँ पे क्यू का, ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, लिब्रे ऑफिस कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 91 पे। कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। न्यू स्टाइल के लिए शिफ्ट प्लस F11 का उपयोग करते हैं, लेकिन देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, न्यू स्टाइल का शिफ्ट F11, इसको हम हटा करके यहाँ से 11 कर देते हैं। शिफ्ट प्लस F11 का उपयोग किया था किसके अंतर्गत, न्यू स्टाइल के अंतर्गत। चल के दिखाते हैं राइटर में, यहाँ पे स्टाइल को खोलेंगे और न्यू स्टाइल देखिए इसमें कहीं पे लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे न्यू स्टाइल फॉर्म, यहाँ पे देखिए शिफ्ट F11 दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 92 पे। ठीक है, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए, तो कंट्रोल डी होता है, कंट्रोल डी से डबल अंडरलाइन होता है, जबकि ऊपर बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल, टेम्पलेट को मैनेज करना तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है, जिससे न्यू टेम्पलेट आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सारे क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत न्यूनतम 20% होता है। कितना होता है, न्यूनतम 20%। यदि मैक्सिमम की बात करेगा तो मैक्सिमम यहाँ पे चल के देख लेते हैं कितना हो रहा है। यहाँ पे इसको पकड़ करके ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसे क्लिक करते हैं, देखिए 600% होता है, और इसको यहां से पकड़ के इधर कर देते हैं, देखिए कितना हो रहा है, आपका 20% हो रहा है। ठीक है, और मीडियम में आप 100% इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है, तो 20% होता है। अगला कह रहा है कि आपका 95 कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज डिफॉल्ट में अगर दिया तो 96 दिया है, लेकिन उस तरीके से अगर हम कर सकते कितना, उस तरीके से कर सकते 999.9 कर सकते हैं अधिकतम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 96 कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसी का उपयोग किया जाता है। इससे हम फॉन्ट साइज को बढ़ाते हैं। इसमें देखिए ये भी दिया हुआ है, ये भी, यानी कि दोनों हो जाएगा बोथ, क्योंकि ये और ये, यानी कि ये और ये दोनों एक ही बटन पे होते हैं कीबोर्ड के अंतर्गत, तो बोथ वाले विकल्प को सही करेंगे। यहाँ से बोथ वाला हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। इंक्रीज करना, डिक्रीज करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, घटाने के लिए इसका, बढ़ाने के लिए इन दोनों का करते हैं। ठीक है, ये चीज है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में एडिट ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। एडिट ऑटो टेक्स्ट के लिए हम कंट्रोल प्लस F3 का उपयोग करते हैं, जस्ट अभी अभी आपको दिखाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 98, ठीक है, सॉरी 97। ठीक है, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज के कौन सी शॉर्टकट, सेव एज के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो ये तो आम क्वेश्चन है, कोई सब जानते हैं। ठीक है, यहाँ से चलिए ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस हो जाएगा, कंट्रोल एस F12 ये सब नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 98, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो चेक स्पेलिंग की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट F7, जस्ट अभी अभी आपको दिखाया गया टूल्स मेनू में। ठीक है, अगला 99 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट कुंजी, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल प्लस 3 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल प्लस 1, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल प्लस 2, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल प्लस 2 दिखा देता है आपको। फ्रॉम में चलिए, सॉरी यहाँ पे स्टाइल में, ठीक है, स्टाइल में चलिए देखिए हेडिंग 1 कंट्रोल 1, हेडिंग 2 कंट्रोल 2, हेडिंग 3 कंट्रोल 3। ठीक है, दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, चलिए और अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं, जो 100 क्वेश्चन पे यानी कि हमारा दिया हुआ है, वही दे दिया है कि डिफॉल्ट स्पेस कितना होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो 1 होता है। ठीक है, तो सो दोस्तों ये आपका टोटल कितना था, यानी कि 40 और ये 60, टोटल 100 क्वेश्चन हमने कराया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई प्रकार की दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले समस्या का समाधान हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कर देंगे। फिर मिलेंगे इसी तरीके से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।